तो नेट एग्जाम में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 18 जून को हुए इस एग्जाम में सीबीआई ने आईपीसी की धारा 402 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। यूजीसी नेट एग्जाम में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 18 जून को हुए इस एग्जाम में सीबीआई ने आईपीसी की धारा 402 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि नीट एग्जाम में धांधली के बाद अब यूजीसी नेट की परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है। उसके बाद से एनटीए पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि नीट और नेट दोनों ही परीक्षाएं एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कराती है। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी और उसके 24 घंटे बाद ही परीक्षा रद्द भी करा दी गई थी। पेपर लीक के संकेत मिलने के बाद 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने रद्द कर दिया था। यूजीसी को परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट यानी NCTAU से कुछ इनपुट मिले थे। पहली नजर में ये इनपुट संकेत देते हैं कि 18 जून को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को एनटीए ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इनपुट मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय हरकत में आए और संबंधित एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया। भारत सरकार गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी ICCC की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स डिवीजन ने विसंगतियों की कई शिकायतों के मिलने के बाद अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी। जाँच में सामने आया कि शिक्षण संस्थाओं के ऑनलाइन चैट फोरम पर यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर और सॉल्व पेपर के बारे में बातचीत चल रही है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूजीसी नेट और नीट एग्जाम में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। परीक्षार्थियों के मन में बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर अब एग्जाम कब होगा। दरअसल अभी तक एग्जाम की नई डेट सामने नहीं आई है और शिक्षा मंत्रालय या एनटीए की तरफ से इसको लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि री एग्जाम की खबर छात्रों के साथ जल्द ही साझा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।